नमस्कार दर्शकों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये विशेष प्रस्तुति, इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद है भारत के जाने-माने संपादक, पत्रकार आनंद वर्धन सिंह जी। आनंद वर्धन सिंह सर, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, इसके संस्थापक और राष्ट्रीय संगठक श्याम मानव सर। श्याम मानव जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस प्रोग्राम को हमने ये रखा है, ये प्रस्तुति जो है, इसके पीछे एक बड़ी दुखद घटना है। हम सबको पता है, हम न्यूज़ में देखते आ रहे हैं कि 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बाबा थे, जिनका एक दरबार वहाँ पर लगा हुआ था और उसमें जब एक भगदड़ हुई भक्तों में, उसमें 121 लोगों की जो आंकड़ा हमें दिया जाता है, वो आंकड़ा 121 लोगों की मौत उसमें हुई है और कई लोग उसमें दफने भी हुए। इस दुखद घटना को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है और इसीलिए अंधविश्वास का एक अलग रूप जो हमें दिखा है, उसको लेकर इस विषय पे हम चर्चा करें, इसलिए प्रस्तुति हम कर रहे हैं। और आज जो हमारे साथ मौजूद है भारत के जाने-माने संपादक आनंद वर्धन सिंह जी। सर, मैं आपके तरफ अभी कार्यक्रम पूरी तरह से आपके सूत्रों आपकी तरफ देता हूँ। आप जो भी इस विषय पे शुरू में अगर एक बोलना चाहें इंट्रोडक्शन वो और मानव सर के साथ आप चर्चा जो भी करना चाहें उस पे। जी, एक दर्शकों के लिए सूचना। अ, आनंद वर्धन सिंह जी हमारे साथ रहेंगे इस विषय पे बात करते हुए। उसके बाद आपके मन में जो कोई सवाल है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और ये जो हाथरस वाला विषय है, ये अगर विषय ये विषय के बाद अगर समय हुआ, तो हम जो मानव सर के साथ में उन्होंने ये अभी जो इलेक्शन लोकसभा के हुए, उसमें एक तरह से सिविल सोसाइटी की तरफ से उन्होंने एक काम किया, उस पे हम चर्चा करेंगे और साथ ही अभी जो महाराष्ट्र के इलेक्शन आने वाले हैं, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो आनंद वर्धन सिंह जी, मैं आपकी तरफ सूत्र देता हूँ। धन्यवाद। जी। धन्यवाद क्षितिज जी। मैं नमस्कार। हाँ, श्याम श्याम भाई साहब, मैं पहले तो ये बात करूँ कि एक ये हम लोगों का, मैं हिंदू हूँ, आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि ये दुःख की बात होती है। असल में क्या है कि जो हमारे संस्कार हैं और हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर किसी नाम के आगे बाबा लग जाए, कोई गेरुआ वस्त्र पहन ले, कोई सफेद वस्त्र पहने, तो उसके प्रति आपको बहुत क्वेश्चन नहीं करना, आपको श्रद्धा से सिर झुकाना है। अब मुश्किल क्या होती है कि हमने हाल के दिनों में देखा, वो एक लंबी लिस्ट है कि कैसे ये बाबा से लाला तक का सफर, वो जब वो आते हैं बाबा बन के, और सबका बिजनेस मॉडल है, एवरी वन ऑफ देम। मतलब वो सद जग्गी सदगुरु, चाहे श्री श्री, और एक लाला रामदेव तो है ही, मतलब ये सबका बिजनेस मॉडल है। बाकी आध्यात्म आध्यात्म जो है वो उनको बेचने का ही वो है। दुख इस बात का होता है कि अंत में हम लोग जितना भी कह रहे हैं, सरकार की बिल्कुल गलती थी। वो जो बाबा है, वो सोचिए कितना इन्फ्लुएंशियल है, वो भोले बाबा या अपने को क्या कहता है, जो भी है वो। उसका वैसे तो एसपी सिंह नाम है, पुलिस का कांस्टेबल था। अ, उसके प्रति अभी भी उसका एफआईआर में उसका नाम नहीं आया है। तो ये कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, ये एक पहली बात है कि प्राइमा फेसी अगर वो वहां मौजूद थे और उनके सभा में ये हुआ है, तो पहला नाम तो उन्हीं का आना चाहिए था, लेकिन उनका नाम नहीं आया है। दूसरा, अभी तक उनसे बातचीत नहीं हो चुकी है। एक एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी गठन की, एक जुडिशियल कमीशन गठित किया है। रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज बीके श्रीवास्तव जी उसको हेड कर रहे हैं। एक रिटायर्ड आईएएस अफसर, एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर, ये सब लोग हैं। ये सब लोग जाके कैंप कर रहे हैं, वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। और पेपर में था कि 35-40 लोगों का। लेकिन ये लोग अभी तक बाबा से बात नहीं कर पाए। जो मौके का चश्मदीद नहीं, जिसकी वजह से यह सारा कुछ हुआ, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो उसकी गवाही होनी चाहिए थी। और उस तक एएनआई चैनल वाले पहुंच रहे हैं, बाकी चैनल वाले उससे बात कर ले रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं ये इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये दुख की बात है कि कहीं ना कहीं सरकार को, मैं ये मानता हूं कि भाई ये इंसिडेंट हुआ, सरकार की जिम्मेदारी थी, लोकल जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लोग अब उसमें कह रहे हैं कि थाने के जो थानेदार हैं उसको सस्पेंड किया जाएगा, या जो जिसकी चौ मेरे हिसाब से अगर ईमानदारी है और अगर मन में कहीं ये है कि आने वालों
समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और उत्तर प्रदेश में जो एक हमारे योगी आदित्यनाथ, जो एक और बाबा जी जो उत्तर प्रदेश सरकार को चला रहे हैं, और जिनका एक यूएसपी ये है कि मैं बिल्कुल दमखम से चलाता हूँ, जीरो टॉलरेंस के साथ चलाता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, उनको अगर, मेरे हिसाब से इसकी सीधी-सीधी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है। मैं सरकार की जिम्मेदारी को तो मान ही रहा हूं, लेकिन मूल रूप से इसकी पहली जिम्मेदारी जिलाधिकारी की। दूसरी बात यह है कि अगर वहां के जिलाधिकारी और वहां के एसपी साहब, इनको वहां से आप हटाते नहीं हैं, तो उससे पहले जो भी कुछ हुआ था उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि किसकी हिम्मत है आज, अगर पुलिस का एक कांस्टेबल आके खड़ा हो जाता है, उसके अगेंस्ट कोई गवाही देने को नहीं तैयार है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा फार्स है। और दूसरी बात श्याम जी, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इतने लोग मरे हैं। वो जो जुडिशियल कमीशन के जो चेयरमैन साहब है, वो कह रहे हैं कि हाँ 2 महीने में हम इसकी रिपोर्ट दे देंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, अगर 2 महीने में रिपोर्ट दे देंगे तो जुडिशियल कमीशन फॉर्म करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, जब आप इस काम में दिन रात लगे हैं, ये कोई ऐसा सीबीआई का केस नहीं है कि कहीं किस पता ही नहीं लग रहा है कि सारी चीजें सामने हैं। सिर्फ एक चीज ये तय करनी है कि किसकी किसकी क्या क्या जिम्मेदारी थी। 2 महीना बहुत लंबा टाइम होता है, और शायद ये एक सोची समझी रणनीति, मुझे ऐसा लगता है श्याम भाई साहब, सोची समझी रणनीति है कि आने वाले समय में धीरे 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 लोग इसको भूल जाएंगे, और फिर तब तक कोई और तमाशा शुरू हो जाएगा, कहीं और लोग मरेंगे, और फिर इससे फोकस हट जाएगा। मैं मेरे एक, अगर आप चाहिएगा तो मेरे एक दो प्रश्न आपसे हैं, मैं उस पर भी आपसे समझना चाहूंगा। और अगर आपको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ करना है, तो मेरे पास कई चीजें हैं जो मैं इसको, देखिए, मैं मुझसे क्षितिज जी ने एक पूछा था, या कहीं पे मैंने अभी पढ़ा कि ऐसे बाबा लोगों का, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे बाबा लोगों को क्यों प्रश्रय देती, इररिस्पेक्टिव, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो यूपी की, मैं यूपी के रेफरेंस में बात, चाहे बसपा हो। चक्कर क्या होता है, एक एक रैली के लिए, आपको भी अंदाज होगा, महाराष्ट्र में तो ज्यादा महंगा होता है, एक एक रैली के लिए ये लोग 50,000 60,000 आदमी को बुलाने के लिए 50-50 लाख, एक एक करोड़ रुपए खर्च करते हैं। आदमी लाना, स्टेज बनाना, ये बनाना, वो बनाना। अब यहाँ पे एक बाबा इनको मिल रहा है जो 2.5-3 लाख की एक पब्लिक लाके दे रहा है, जिसमें जाके नेताजी अपना कुछ कुछ करके, उनको लगता है कि भाई मुझे एक बैठे बिठाए ऑडियंस मिल रहा है। और ये लंबी कतार है, इसमें एक किसी को के ऊपर उंगली उठाना थोड़ा मुश्किल है। मैं एक व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि लोगों को लगेगा कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। इस समय देश की राजनीति में केवल एक व्यक्ति है जिसको मैंने किसी बाबा के सामने सिर झुकाते नहीं देखा। उसकी अपने मन में बहुत सी वो है, तो वो कभी केदारनाथ चला जाता है, वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाता है, अपने प्रश्न पूछता है। जब केदारनाथ गए थे तो मेरी जानकारी में वो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब को साथ ले गए थे, क्योंकि जिज्ञासाएं थी। लेकिन बाबा के सामने शीश नवाते हुए तो हमने हाल के दिनों में देखा। मोदी जी और राजनाथ सिंह जी की क्यों बात करें, क्योंकि इनको हम लोग टारगेट, कमलनाथ ने जिस तरह से उस एक अजीब सा बाबा, मतलब अब बाबा को क्या बोले, वो कहीं से भी बाबा देखने लायक लगता है। वो जो एक यंग लड़का घूम रहा है, कुछ तहमद अहमद पहन के, अश्लील से सी बात करता है, बहुत ही लाउड है। उसको देख के कहीं से आपके मन में कोई अच्छे विचार नहीं जागृत होते हैं। उसके सामने कमलनाथ चले जा रहे हैं कि मुझे कुछ वोट मिल जाएंगे। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक को, जैसे इस इलेक्शन में, मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया गठबंधन से ज्यादा, अगर अगर इंडिया गठबंधन ने रोका है बीजेपी को, तो उसपे ज्यादा बड़ा सहयोग आम जनता का रहा, क्योंकि जनता ने मन बनाया था। जनता आगे चलने लगी थी, नेता उसको पीछे फॉलो करने लगे थे। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि बाबा लोगों का भी काफी कुछ हो गया है, क्योंकि अंधविश्वास है, वो सब टूट रहे हैं, लोगों को कहीं चाहिए। अब ये बाबा बेवकूफ बनाता था कि जिस रास्ते से ये चलता है, उस रास्ते के नीचे की मिट्टी को कुछ वो बोलता था, चरण रज या चरण कुछ, उससे सारी बीमारी दूर हो जाती है। अब अब अगर इस तरह का और वहां पे पढ़े लिखे लोग भी थे। दूसरा, ये जो बाबा है, ये इसलिए इसकी जिम्मेदारी है कि इसके चेले चापड़ जो थे, उन्होंने धक्का देख के, जब ये निकलना शुरू हुआ, उन्होंने धक्का देख के वहां जो स्त्रियां थी उनको किनारे किया है। बाबा निकला और उसी के में स्टैम्पीड हुआ है। अब वो झूठी झूठी बातें ला रहा है, उसके कुछ वकील आके कह रहे हैं कि किसी ने गैस फैलाई थी, किसी ने कुछ किया था। अरे गैस फैलाई हो चाहे कुछ फैलाया हो, थे तो तुम्हारे ही आदमी। तो मुझे श्याम जी, पहले प्राइमा फेसी ये लगता है कि सरकार को जो करे वो तो प्रेशर बन ही रहा है।
पॉलिटिकल लीडर्स जा रहे हैं, लेकिन आम जनता को भी थोड़ा, आप जैसे इसको जगह-जगह जाके इसका प्रचार कर रहे हैं, लोगों में इसको आँख खोल रहे हैं कि भाई ये लोग कौन हैं। उसी तरह से शायद कहीं न कहीं जनता को भी तो जागृत होना पड़ेगा। ये बेवकूफ बनाने की बात है, जनता बेवकूफ बनती है, पैसे लुटते हैं और इस तरह के, ये आखिरी है, मुझे इसकी गारंटी नहीं लगती कि आखिरी होगा। श्याम जी। जी। अभी 2 सवाल आपने उठाए। एक इन बाबाओं का पॉलिटिकल नेक्सस, और ये हम ये भी देखेंगे कि ये बाबा की परिस्थिति क्या थी, किस ढंग से ये सब कुछ घटना हुई। क्योंकि इस चैनल पर पहली बार इस विषय पर प्रोग्राम हो रहा है। हाथरस की घटना जो 2 जुलाई को हुई, ये एक गांव है, मुगल गिरही गांव नाम है उसका। जी। यहाँ ये भोले बाबा का सत्संग था। हालांकि इस सत्संग में 80,000 लोग आएंगे ऐसी कल्पना थी, पुलिस को ऐसी सूचना दी गई थी, लेकिन करीबन 2.5 लाख लोग आ गए। सेवादार जो लोग थे वहां के, सेवादार यानी बाबा के भक्त जो लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, इन सब लोगों ने जब बाबा का काफिला अपना सत्संग खत्म कर कर निकल रहा था, तब सबको रोका और बाबा को बाहर निकलने दिया। लोगों में ये श्रद्धा थी, बाबा ने खुद कहा था, पहले भी कई प्रवचनों में उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरे पैरों की अगर मिट्टी अगर आप अपने माथे को लगाते हो तो आपके सभी समस्याएं छूट जाएगी। इसलिए बाबा जल्दी जल्दी निकल गए इतनी भीड़ देखकर। पेंडोल का मुंह था वो छोटा था, इसलिए लोग बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहे थे कि उनके पैरों की मिट्टी उठाए। हालांकि पेंडोल में जितने लोग थे उससे भी ज्यादा लोग बाहर थे, तो पेंडोल के लोग तो बाहर नहीं आ पाए, लेकिन बाहर के जो लोग थे पहले बाबा के पैरों की, यानी बाबा चलकर चले गए लेकिन उसके पैरों की मिट्टी उठाने के लिए, और बाद में जो कार में बैठकर गए, तो जो कार जहां से चलती है वो कार के चक्के की पहिया, कार के चक्के के पहिया जहां जहां टच होते थे वो मिट्टी उठाने के लिए लोग कोशिश करने लगे। शुरुआत में बाबा के जो सेवादार है उन्होंने ही उनको थोड़ा आगे पीछे करने की कोशिश की, और उसमें से जो भगदड़ निर्माण हुए उसमें आज का जो आंकड़ा है वो 123 मौतें हुई। 150 के करीब लोग हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया, और इसकी जांच के लिए पहले तो पुलिस इसकी जांच कर रही थी, एक एसआईटी गठित की गई एडिशनल डीजीपी के नेतृत्व में। और दूसरी ओर जैसा आपने कहा कि एक प्रोब पैनल गठित किया गया, रिटायर्ड जज है उसमें और 2 लोग और अभी है, 3 लोगों का कर दिया, जिनको 2 माह में इसकी जानकारी देनी है या फिर इसका निर्णय देने का है। यानी 2 तरीके की जांचें अभी चल रही है, एक एसआईटी की ओर से और दूसरा यहां से। हालांकि क्यों भगदड़ मची, इसका पुलिस का जो स्पष्टीकरण है वो ये है कि उनको अनुमति मांगी गई थी, वो केवल 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई थी। उन्होंने 80,000 लोगों की अनुमति दी थी, और पेंडाल और बाकी सब सिचुएशन देखकर उनको लग रहा था कि ये काफी है, यानी जो भी सुविधा है। करीबन 12,000 सेवादार उनकी सेवा के लिए थे, यानी बाबा के भक्त थे उनके संगठन के, इसलिए उनको लग रहा था कि ये काफी है। जब ये भगदड़ मची तब पुलिस ने जब आने की कोशिश की तो सेवादार लोगों ने उनको पेंडोल में घुसने नहीं दिया। ये उनकी कंप्लेंट है। इतना ही नहीं तो वो पुलिस के साथ में भिड़ गए, उनको अंदर भी नहीं आने दिया, और पुलिस के साथ में उनकी करीबन हाथापाई होते होते बची है। और इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने हमको लोगों को भी मदद करने नहीं दी और खुद भी लोगों की मदद इन्होंने नहीं की। और जब परिस्थिति बहुत ही विकट हो गई, बड़े पैमाने पर भगदड़ मची, लोग मरे जा रहे हैं ये ध्यान में आया, तो ये सब सेवादार लोग भाग गए। इनमें जो प्रमुख था उसका नाम था देव प्रकाश मधुकर, जो इन सेवादारों का प्रमुख था, आयोजन का प्रमुख था, वो भी भाग निकला। और उसके बाद में अभी जो स्थिति है वे, यानी ये स्थिति को हम इस ढंग से कह सकते हैं कि अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो प्रमुख था देव प्रकाश मधुकर, इसको भी गिरफ्तार किया गया। इस पर प्राइज भी रखा गया था कि जो इसको पकड़ कर लाएगा उसको लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का कुछ प्राइज मिलेगा, इस ढंग से बात हो रही थी। और बाबा पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं है। जो एफआईआर दर्ज है ये इन लोगों पर दर्ज है जो सेवादार लोग थे जिन्होंने इसका आयोजन किया था।
योगी ने कहा, यानी मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के कहा कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, और जो लोग जिनकी मौत हुई 123 लोगों की, उनको 2 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दिया गया, और जो इंज्योर्ड हुए उनको 50,000 रुपए का, यानी 50,000 रुपए का कॉम्पेंसेशन उनको मिलेगा। बाबा के वकील का कहना दूसरा कुछ है। बाबा तो गायब है, लेकिन बाबा के वकील ने कहा, जैसा आपने कहा कि 15-16 लोग वहां आए थे जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा है। उन्होंने हवा में जहर स्प्रे किया, और जहर स्प्रे करने के बाद में लोग अपनी आंखें मूंदने लगे, उनकी सांस घुटने लगी, और इसलिए भगदड़ मची है। हालांकि इस बात पर विश्वास रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस ढंग की भगदड़ें कई बार हो चुकी हैं, कई जगह पर हो चुकी हैं, और क्यों होती हैं इस विषय पर हम गहराई में जाने ही वाले हैं। अब ये सब जो चीजें निकली है हमारे सामने, जो है ये जो भोले बाबा है, ये क्यों घटा? ये नहीं है कि ये दुनिया की पहली भगदड़ है, ऐसी कई भगदड़ें होती हैं। 31 मार्च में भी, यानी 31 दिसंबर की रात को 1 जनवरी की सुबह में कई बार भगदड़ें हुई हैं, सैकड़ों लोग मारे गए। फुटबॉल टीम्स के मैच हुई, उसके बाद में भी भगदड़ हुई है, लोग मारे गए। लेकिन वो भगदड़ वहां होती है, वो अलग ढंग की भगदड़ होती है। हमारे भारत में हमने कितने उदाहरण देखे हैं कि जहां बड़े पैमाने पर भगदड़ होने के बाद में कई लोग मरे हैं। तो इसके पीछे का कारण समझने के लिए हम थोड़ा भोले बाबा को थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे। ये भोले बाबा, जैसा आपने कहा कि वो एक केवल पुलिस का कर्मचारी था, करीबन 1 दशक तक उसने पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया है। इसका नाम है सूरजपाल सिंह। जब वो पुलिस था तब उसका नाम था सूरजपाल सिंह। बाद में उसने अलग नाम धारण किया, उसको कहते हैं नारायण साकर हरि, और उसको लोग शॉर्ट में भोले बाबा कहते हैं। अभी ये पुलिस में से निकाला गया कि उसने स्वेच्छा से निवृत्ति ली थी, इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये बाबा बना और कई प्रांतों में इसके भक्त भी है। इसका एक संगठन है मैं इसलिए इस बात को जिसके कहता चल रहा हूं कि जो जी जी श्याम बोलिए बोलिए आप। हाँ, ऐसे कई सेवादार हैं जिनमें 12,000 लोग तो यहीं पर हाजिर थे। अभी उसके बारे में अलग अलग जो सूचनाएं आ रही हैं, अलग अलग ढंग से न्यूज आ रही है कि भाई इस सत्संग में, बाबा के सत्संग में केवल लोग इसलिए नहीं आते हैं, और भी चीजों के लिए आते हैं। जैसा सत्संग में महिलाएं बड़े पैमाने पर होती हैं, जो अपने आप को गोपी डिक्लेयर करती है, बाबा उनका भी महिलाओं का शोषण करता है। उनके पत्नी के बारे में भी कुछ आया है। उन चीजों को हम छोड़ भी दे तो भी ये बाबा की शुरुआत बड़ी मजेदार है। 2000 में 18 मार्च 2000 में इस पर एक एफआईआर दाखिल हुआ है, इस पर एक केस दाखिल हुई है, चार्जशीट भी दाखिल हुई है। आगरा में एक 16 साल की लड़की की मृत्यु होती है। इसकी मृत्यु होने के बाद में उसको शमशान भूमि में ले जाते हैं। वहां ये बाबा अपने भक्तों के पास साथ पहुंचता है और दावा करता है कि मैं इसको जिंदा करूंगा। अब ये लड़की के जो रिश्तेदार थे उसमें कुछ लोग थोड़े दिमाग रखने वाले लोग थे। उन्होंने इसको अपोज किया कि ऐसा किसी को जिंदा नहीं किया जा सकता है, और फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में बाबा के भक्तों ने पुलिस के साथ में करीबन करीबन मारपीट की, और फिर इसके बाद में बड़े पैमाने पर पुलिस को बुलाना पड़ा, और ज्यादा पैमाने पर पुलिस आने के बाद में इनको अरेस्ट हुई, और आईपीसी 109 के अनुसार उन पर यह मुकदमा दायर हुआ। और मुझे अचरज लगा और अच्छा भी लगा कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ये जो केंद्र का कानून है, वो भी इस पर लगाया गया। तो ये चीजें आज तक हुई हैं। अभी क्यों होता है, जैसा आपने कहा था, हम 2 कारण इसमें देखेंगे। एक, ऐसा क्यों होता है, क्यों इतने बड़े पैमाने पर लोग यहां आते हैं, और दूसरा इसका पॉलिटिकल नेक्सस। पहला कारण ऐसा है कि हमारे जीवन में, जैसा आपने कहा, अपने आप को जाहिर तरीके से कहा कि आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। मैं अपने आपको हिंदू कहता हूं, प्रैक्टिसिंग हिंदू ये शब्द का उपयोग नहीं करता हूं, क्योंकि हिंदू धर्म में अलग अलग विचारधाराओं के लिए स्थान है। नास्तिक परंपराओं को भी स्थान है, आस्तिक परंपराओं को भी स्थान है। चारवाक परंपरा हो, लोकायत परंपरा हो,
या फिर ये शंकर भगवान के नाम पर चलने वाली परंपरा हो, ये नास्तिक परंपराएं मानी गई है। तो ये परंपरा भी यहां है, इसलिए मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं। अभी हिंदू होने के लिए हमारे देश में कोई भी एक नियम नहीं है। भाई आप हिंदू है तो आपको मंदिर में जाना ही चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। जो भी हिंदू माँ बाप से जन्म लेता है वो हर आदमी इस भारत में अपने आप को हिंदू कह सकता है। आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, शायद मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं हूं, लेकिन अपने आप को हिंदू मानता हूं। हम जो भी जिस भी वातावरण में बचपन से बड़े होते हैं, उनमें हम पर एक संस्कार होता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अगर वो भगवान की प्राप्ति करने की कोशिश करता है, चाहे वो मेडिटेशन करे, चाहे वो पूजा अर्चा करे, प्रार्थना करे, भजन कीर्तन करे, साधना करे, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसमें एक ऐसा बीच में का अवसर आता है कि जब उसे सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धियां प्राप्त होने के बाद वो खुद अपने आप को भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब ये भगवान को प्राप्त कर सकता है, इसमें 3 प्रकार की कल्पनाएं हैं। एक, उसमें एक तो दैवी शक्ति आ जाती है, सिद्धियां आ जाती है। दूसरा, वो खुद भगवान ने भेजा हुआ दूत होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा जन्म जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है, मोदी जी कहते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने भेजा है। इस ढंग से ये लोग अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि हम भगवान के दूत हैं। और तीसरा, ये खुद भगवान है। यानी तीनों प्रकार की कल्पनाएं हमारे समाज में, हमारे भारतीय परंपरा में या फिर भारतीय संस्कारों में स्वीकारी जाती है। और जिसमें भगवान है या फिर जिसमें भगवान का संचार होता है, या फिर संचार यानी शरीर में आना, जिसके शरीर में संचार होता है भगवान का, या फिर जो खुद भगवान है, या फिर भगवान ने भेजा हुआ दूत है, या फिर जिसको सिद्धियां प्राप्त हुई है, यानी ये 4 प्रकार हो गए। इन चारों प्रकार के लोगों में कुछ दैवी सामर्थ्य होता है, उसके माध्यम से वो किसी भी प्रकार का चमत्कार कर सकते हैं, कोई भी चीज निर्माण कर सकते हैं। इनको अपने आप भूत भविष्य वर्तमान का पता चलता है। अपने सभी भक्तों का भूत भविष्य वर्तमान वो अपने आप जानते हैं। इन लोगों में किसी की भी बीमारियां ठीक करने की क्षमता होती है और हर समस्या का ये निवारण कर सकते हैं। ये 4 प्रकार की मान्यताएं हमारे देश में हैं और इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को डिक्लेयर करता है, हालांकि हमारे देश में बाबा बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। अब ये बाबा तो दलित समाज का है, इसका बड़े पैमाने पर समुदाय जो है, भक्त समुदाय है, वो भी दलित समाज का ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब बाकी जातियों के लोग इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी जातियों के लोग। हमारे यहां कोई भी अपने आप को बाबा डिक्लेयर करना इतना काफी है। वो अगर अपने बारे में ऐसा प्रचार फैला दे कि वो बाबा है, उसमें दैवी शक्ति है, बस लोग ना जांचते हैं, ना परखते हैं, ना उसके बारे में सोचते हैं, ना किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये सुनी सुनाई बातों पर विश्वास रखते हैं और वहां भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब इसके पीछे के कारण क्या है? सबसे पहले एक श्रद्धा हमारी कि हमारे केवल ये श्रद्धा भारत में है, बाकी दुनिया में भगवान का देवदूत हो सकता है लेकिन खुद भगवान कोई बन नहीं सकता है। लेकिन हमारे यहां मान्यता है कि वो खुद भगवान हो सकता है, तो इसलिए उनको जिंदा भगवान चाहिए। जिंदा भगवान उनके सामने होता है, एक श्रद्धा होती है। इस श्रद्धा में हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है कि इसमें कोई भी लॉजिक की आवश्यकता नहीं होती है, उल्टा तर्क के खिलाफ ये होता है। हमको बचपन से सिखाया जाता है कि जिस पर भी श्रद्धा रखनी है, फेथ रखना है, तो वहां पर कोई भी किसी के बारे में डाउट नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में कोई चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही माने में आपने ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए जिसको अगाढ़ श्रद्धा कहते हैं, कि जो बिल्कुल इधर उधर ना हो, टस से मस ना हो, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए। तो ये लोग इस जिंदा भगवान पर श्रद्धा रखते हैं और इस कारण ये मानकर चलते हैं कि ये भगवान है। फिर उसके साथ में लालच होता है कि हमको उनकी कृपा प्राप्त करना है। अब ये लालच भौतिक भी हो सकता है कि हमारी नौकरी लग जाए, हमें पैसे मिल जाए, हम अमीर बन जाए, हमारे घर के लोगों की कुछ समस्याएं छूट जाए, या फिर आध्यात्मिक भी हो सकती है। कुछ लोग कोई भौतिक अपेक्षा से नहीं जाते, लालच से नहीं जाते हैं, आध्यात्मिक लालच से जाते हैं।
उनको ऐसा लगता है कि ये बाबा की कृपा हमें प्राप्त हुई तो हमें मोक्ष मिलेगा, हमें जल्दी से स्वर्ग में जगह मिलेगी। इस ढंग की भी बातें होती हैं। अब कई लोगों की कल्पनाएं ऐसी होती है, मेरे साथ में जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि हमारे देश में ये गरीब लोग बड़े पैमाने पर इस अंधविश्वास में जकड़े जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज कमी है, लोग अनपढ़ हैं। हालांकि लोगों का अनपढ़ होना, मेडिकल फैसिलिटीज कम होना, इसका इससे कोई संबंध नहीं। ये सीधा सीधा हमारे श्रद्धा प्रक्रिया से जुड़ी हुई बात है। पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल होते हैं, जिनके पास में सभी मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध है ये लोग भी इसमें शामिल होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इस भीड़ में आपको कहीं डॉक्टर लोग भी मिल जाएंगे जो ये मिट्टी उठाने का काम करते हैं अपने माथे पर लगाने के लिए। अब पहले क्या होता था, इतने बड़े पैमाने पर भगदड़े नहीं मचते थे। उसका कारण ऐसा था कि ये बाबाओं के भक्त और उनका सत्संग में जमा होने वाली जो भीड़ थी वो एक मर्यादित भीड़ थी। यानी मैंने जब काम शुरू किया 1982 में, तो हमारा एक पैमाना था कि 1 लाख लोग जिस बाबा के सत्संग में जमा होते हैं, किसी भी साल में एक बार भी होते तो वो सबसे बड़ा बाबा है। उन दिनों में हमारे महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ा बाबा था, उसका नाम था गुलाब बाबा। उसके कई सत्संगों में लाख लाख लोगों की भीड़ आती थी। लेकिन आज एक मामूली बाबा के सत्संग में भी लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है हम पत्रकारों का, हमारे मीडिया का। जैसे ही स्वतंत्र टीवी शुरू हुआ, तो स्वतंत्र टीवी शुरू होने के बाद में रात दिन अध्यात्म के नाम पर जो बाबाओं के प्रवचन चलने लग गए, उसमें से इन बाबाओं की भीड़ लाखों में बढ़ती गई। मामूली जगह पर बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा होती है, और ये भीड़ इकट्ठा होने के बाद में उसका अनियंत्रित होना किसी भी कारणवश संभव हो सकता है। तो ये इसमें हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, और अभी सोशल मीडिया का भी उसमें हिस्सा रहा है जाने अनजाने में। यानी सोशल मीडिया भारत में 2 प्रकार का काम कर रहा है। एक बहुत अच्छा काम कर रहा है आज के जमाने में, जिसको हम कहते हैं कि गोदी मीडिया बन चुका है, मेन मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। उस समय में सही जानकारी देना, लोगों को जागरूक करने का काम भी सोशल मीडिया कर रहा है। लेकिन यही सोशल मीडिया बाबाओं की भीड़ बढ़ाने का भी काम कर रहा है। इसलिए ये मीडिया के माध्यम से ये जो अंधविश्वास है जो लोगों के मन में था, वो ज्यादा प्रतिष्ठित बनकर ये अंधविश्वास कई गुना स्पीड से दौड़कर पहुंच जाता है, और इसलिए ये लाखों की भीड़ हमको देखने को मिलती है। आपने एक सवाल उठाया था कि पॉलिटिकल लीडर्स का इसमें क्या योगदान है। अभी मैं करीबन 40 साल हो गए इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। उसके पहले भी आंखें खुली रखकर देखता ही था। ये जो लोग बाबा के भक्त होते हैं, इन लोगों का मत प्राप्त करने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए उन लोगों का साथ अपने साथ रहना चाहिए। इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते थे, इन भक्तों के सामने जाकर बाबा के चरण छूते थे। यानी उनकी श्रद्धा होती थी इसलिए करते थे, ऐसा नहीं था। इस कारण लोग मानते थे कि हम जैसा ही व्यक्ति है, हमारे बाबा का भक्त है, और उसके बारे में उसकी लोगों की सहानुभूति बने, उसको वोट मिले। ये काम पहले से होते आया है। अपवाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, महाराष्ट्र में शरद पवार जैसे लोग। शरद पवार ने अपने जीवन में कभी भी किसी बाबा का इस ढंग से सहारा नहीं लिया। राजीव गांधी का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। राजीव गांधी इलेक्शन के लिए आए थे, उनका आखिरी का जो इलेक्शन था उस समय, प्रधानमंत्री पहले रह चुके थे। नागपुर में उनका भाषण हो रहा था, पत्रकार गैलरी में मैं बैठा था, और हमारे यहाँ के बहुत प्रसिद्ध बाबा गुलाब बाबा, उनका नारियल उनके पास आया। हालांकि एक पॉलिटिकल लीडर ने उनको कहकर दिया, माइक पर यह बात हो रही है कि ये गुलाब बाबा ने आपको आशीर्वाद के लिए ये नारियल दिया है। राजीव गांधी ने ना उस बाबा को नजदीक में बुलाया, ना नारियल को हाथ लगाया, ना उस व्यक्ति की तरफ देखा, यानी जिसने कहा, बड़े पॉलिटिकल लीडर थे कांग्रेस के, हमारे यहां के महाराष्ट्र, और ना ही उस बाबा का नाम लिया। मैं इतना खुश हुआ, अरे क्या आदमी की हिम्मत है ये। इस सब लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, इतनी बड़ी भीड़ के सामने उस बाबा को बिल्कुल उन्होंने नजदीक भी नहीं आने दिया, ना ही उसको कोई सम्मान दिया।
ये अपवाद हो गए। नेहरू जी का अपवाद मैंने सुना है बार बार, राजीव गांधी जी का देखा है, आपने अभी नाम लिया था राहुल गांधी जी का, और शरद पवार जी का नाम मैं लूंगा क्योंकि शरद पवार जी ने ऐसा कभी किया नहीं है, मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। लेकिन बाकी हर समय हर पॉलिटिकल लीडर, चाहे उसकी श्रद्धा हो चाहे ना हो, वो बाबा उसको ठग है ये मालूम है, इसके बावजूद वहां जाता है, लोगों के सामने उसके चरण छूता है क्योंकि उसको वोट पाना है। ये तो मैं आज तक देखते आया था। लेकिन सर अभी बदल चुका है। अभी यहां तक पॉलिटिकल लीडर्स सीमित नहीं है। ये पॉलिटिकल लीडर्स अभी ये बाबाओं को बढ़ावा देते हैं, उनको बनाते हैं, उनका व्यवसाय करवाते हैं। और इसका उत्कृष्ट उदाहरण है जो आपने नाम नहीं लिया लेकिन जिसके बारे में आपने बोला, वो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज। ये धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जब हमारे महाराष्ट्र में आया, नागपुर में उसके साथ में पंगा हुआ, आप सभी लोग जानते हैं। उसको हमने चैलेंज किया क्योंकि महाराष्ट्र के कानून के तहत वो गुनाह कर रहा था, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अनुसार भी गुनाह कर रहा था, और उसका आयोजन बीजेपी के लोगों ने किया था। बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा की गई थी। ना बीजेपी ने, बीजेपी के गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ना उन्होंने एक्शन ली, उल्टा नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने इस पर कोई भी कानून लागू नहीं होता ऐसा कहा। ये पहले, इसके पहले किसी गवर्नमेंट ने कभी नहीं किया था। आज तक महाराष्ट्र में मेरा रिकॉर्ड रहा है कि जब भी मैंने कंप्लेंट की है तब भी पुलिस ने एक्शन ली है। एक आध दूसरे केस में बाबा को भगा दिया गया। उदाहरण के तौर पर जैसा मुंबई में मॉरिस सेरिल्लो नाम का एक क्रिश्चियन पादरी आया था। 2-3 दिन की उसकी सभा का आयोजन था, उसको चंगाई सभा कहते हैं। यीशु की कृपा से अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। पहले दिन हमारे ध्यान में आया, हमने कंप्लेंट की। पुलिस अधिकारी बड़े होशियार होते हैं, उन्होंने मेरे कान में चुपके से कह दिया कि सर डायरेक्ट मंत्रालय से प्रेशर है, हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। हमने मुंबई हाई कोर्ट को मूव किया। मुंबई हाई कोर्ट ने दूसरे दिन शाम को 6 बजे, 6:30 बजे रुक कर आदेश दिया इस बाबा को अरेस्ट किया जाए, और उसी रात को बाबा को भगाया गया। एफआईआर लिखा गया, लेकिन उसके पहले वो अमेरिकन था, उसको अमेरिका में भगाया गया। तीसरे दिन में करीबन 10,000 के ऊपर भीड़ इकट्ठा हुई थी बाबा का सत्संग पाने के लिए, लेकिन सब लोग फिर क्यों बाबा भाग गया था। तो इस ढंग से कभी कभी अरेस्ट न करते हुए, यानी कानूनन डायरेक्ट एक्शन न लेते हुए, कम से कम उसको भगा देते हैं। लेकिन आज की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो मेरा अनुभव है, इसी धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को चुनाव के पहले महाराष्ट्र में 5-6 जगह पर घुमाया गया। मुंबई घुमाया गया, कल्याण भिवंडी लाया गया, औरंगाबाद लाया गया। औरंगाबाद लाने वाले तो हमारे केंद्रीय मंत्री थे। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आज इन बाबाओं को पॉलिटिकल सपोर्ट केवल होता नहीं है, तो उनके माध्यम से व्यवसाय किया जाता है, उनके माध्यम से वोटों की जुगत की जाती है। यहां तक ये पॉलिटिकल नेक्सस बढ़ गया है, और ये बहुत ही गंभीर है क्योंकि बाबाओं को प्रमोट करने का काम ये कर रहे हैं। जी। ये आज तक की परिस्थिति है।